बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज वो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 22.2। इसके प्रीवियस के तमाम चैप्टर्स और इसके आगे जो चैप्टर्स है 2-3 वो भी चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, हम 22 बाद में स्टार्ट किया था। अब देखते एक्सरसाइज 22 पॉइंट का पहला क्वेश्चन क्या है। ये है एक्सरसाइज 22.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम frequency polygon cumulative frequency table and given for the following data। एक डाटा दिया हुआ है आपको, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मतलब कि 2 स्टूडेंट ने 1 मार्क लिया है या 5 स्टूडेंट ने 2 मार्क्स लिए हैं। इस तरह इसको कैटेगराइज किया गया है। चलिए देखें, अगर आपको पहला जो हिस्टोग्राम मालूम करना है, सही है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, उसके लिए तो जो चार्ट मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ना तो सारे सब कुछ बनाने के लिए एक साथ नहीं आएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको कही गई होंगी, वही आपको मालूम करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पहले आया कि आप मालूम करें फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी टेबल वाला ना, मतलब हिस्टोग्राम बनाए मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिहाज से, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, लेकिन पहले आगे देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो मैं एक चार्ट बना लेती हूँ ताकि हमारे पास हर तरह का डाटा आ जाए और फिर इसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता ही दूंगी। अब स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें से मैंने 2 के एक साथ करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पहले कहा गया है परसेंटेज हिस्टोग्राम, तो आप लोग का काम इस कॉलम का, इस कॉलम का और इस कॉलम का है, इस कॉलम का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलने से परसेंटेज फ्रिक्वेंसी बहुत आसानी से निकल जाती है, इसलिए मैंने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी यहाँ लिख दिया, क्योंकि आगे इन्होंने आपसे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड भी एक हिस्टोग्राम मांगा है। कौन सा हिस्टोग्राम है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज कहाँ होने वाला है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यूज होने वाला है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर इस पहले पार्ट के लिए हमारा कोई यूज नहीं है। किस पहले पार्ट के लिए? परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए कोई यूज नहीं है। चले करते हैं स्टार्ट। देखें, जो डाटा आपको हॉरिजॉन्टल में नजर आ रहा है उसको मैंने पहले वर्टिकल करके लिख दिया। उसके अलावा मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की हैं। वो हम पे डिपेंड करता था कि हम फ्रिक्वेंसी किसे रखें, क्लास लिमिट किसे रखें, आगे पीछे कर सकते हैं। खैर यहाँ तक तो हो गया काम। मैंने क्लास लिमिट रखा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को और फ्रिक्वेंसी रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम कर लेते हैं हम। देखिए, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पहले हम निकाल लेते हैं, जो कि है हमारे पास क्या आ रही है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ रही है 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी से करते हैं डिवाइड। जैसे 2 को डिवाइड, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, 2 को डिवाइड करना होगा 15 से, तो आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इस तरह 5 को डिवाइड करना होगा 15 से, 4 को डिवाइड करना होगा 15 से, 3 को डिवाइड करना होगा 15 से, एंड देन 1 को डिवाइड करना होगा 15 से। तो क्या क्या आंसर आ रहा है आपके पास? पहले आ रहा है 0.133। ठीक है, सेकेंड आंसर आपके पास आ रहा है 0.33। ये आप लोग कर चुके हैं पहले ही, इसलिए थोड़ा फास्ट वे में बता रही हूँ। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना, सब कुछ निकालना आप लोग 22.1 में सीख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.266 और इसी तरह स्टूडेंट 0.2 और 0.066। अच्छा, एक डिजिट्स बढ़ा दें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। हाँ, एक डिजिट बढ़ा दें। यहाँ 3 था, क्योंकि ना परसेंटेज ना 2 डिजिट्स तक लिखी जाए तो बहुत सही रहता है। अब यहाँ तो आ ही रहा था, हमारा कोई कसूर नहीं है, तो इसके आगे डिजिट्स हम नहीं लिख सकते। तो ये आ गए आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अभी काम परसेंटेज फ्रिक्वेंसी का है, लेकिन आपको पता है कि परसेंटेज फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, कैसे निकलता है? पीएफ जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि 2 को ही डिवाइड करते हैं 15 से, मतलब इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी से, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जैसे कि हम अपने स्कोर्स की परसेंटेज निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होगा। खैर क्या आएगी 13.33। तो अब ये काम तो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में कर चुके हैं, ये इतना काम है ना, तो हम डायरेक्टली बस 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। तो 33.3%, और परसेंटेज का साइन लगाना चाहे लगा दें, यहाँ लिख दिया या यहाँ लगा देंगे तो भी चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं 20 बार अप्लाई कर रही हूँ,
पिछली बार मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो ये हो गई एक, और ये क्या होगा 20%, और ये है 6.66%। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई परसेंटेज वैकेंसी। अभी हमारा काम किस चीज़ का है, किस से हमारा पहला हिस्टोग्राम बनेगा? पहला हिस्टोग्राम आपका बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं, और बनेगा, सॉरी हमें इसको क्लास लिमिट हमने से सपोज किया है ना, तो हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो है उसको कंपेयर करके जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो चलें हिस्टोग्राम को बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये ग्राफ है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें बॉक्सेस के इक्वल लेना। ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना, देखिए पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है 1 2, नज़र नहीं आ रहा होगा ये, 1 मिनट, अब आ रहा होगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 5। तो मुझे पहले जो है एक्स एक्सिस पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लेना, और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी जो कि आई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिहाज से वो मैंने वाई पर ले लिया और यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, चलें भाई अब करते हैं आगे। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एक स्मॉल बॉक्स को ना, एक सॉरी 5 स्मॉल बॉक्स को एक स्टूडेंट के बराबर जो आप सपोज कर लें, ये बार लिख दिया 1। फिर 5 स्मॉल बॉक्स को दूसरे स्टूडेंट के बराबर सपोज कर लें, इस तरह। सही, फिर 5 स्मॉल बॉक्स को तीसरे स्टूडेंट के बराबर सपोज कर लें, मतलब 3 स्टूडेंट्स के बराबर, तीसरे क्या, इस तरह 4, इस तरह 5 और इस तरह 6। वैसे तो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स तक ही हैं, तो 5 तक ही काम काफ़ी है, चाहे तो आप पूरा लिख लें। ये जब सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग चाहें तो 10 मतलब 10 स्मॉल बॉक्स को एक स्टूडेंट सपोज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये कर लिया है और टाइम भी बहुत कम है, तो मैं करती हूँ स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज़, मैंने परसेंटेज वैकेंसी यहाँ लिख दिया है, तो मैं नंबर्स किस तरह दूंगी, इस तरह तो मुझे यहाँ जगह ज़रा छोड़नी चाहिए थी। चलें, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसे रब करती हूँ। मिस्टेक्स को वीडियो एडिटिंग में कट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये देखें बच्चों की तरह रेज है, इसलिए नहीं करते ताकि आप लोग को पता चले कि क्या 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 पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है। सही है, अब मैं 10 स्मॉल बॉक्स 1 स्टूडेंट के बराबर ले सकती हूँ। तो मैंने 1, इस तरह यहाँ 2, और फिर यहाँ पे 10 स्किप करके 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5 लिख लिया है, जो कि पता नहीं वीडियो में सही नज़र आ रहा होगा या नहीं। अब यहाँ पे परसेंटेज फ्रिक्वेंसीज लिखनी है। देखिए मिनिमम क्या है आपके पास नंबर, मिनिमम नंबर है आपके पास 6.66। मिनिमम नंबर क्या है आपके पास 6.66। तो आप कोशिश करें कि परसेंटेजेस ऐसी लें जिसमें आपको 6.66 भी अज्यूम करना आसान हो। तो कम से कम 5 स्मॉल बॉक्स, मतलब 5 या मैं 10 रखूँ, मैं चेक कर लेती हूँ पहले। अगर मैं 5 रखती हूँ, 5 10 20 सॉरी 15 20 25, सही है 5 मैं रख लेती हूँ। 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5%, मतलब कि 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5%। मैं लिखना भी सिखा दूंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं ना। और यहाँ पे भी 10 करना होगा क्योंकि 5% स्किप हो रहा, यहाँ 15 करना होगा, यहाँ 20 करना होगा, और इसी तरह 25। मैक्सिमम परसेंटेज हमारी आ रही है 26, तो हमारा 25 तक ही काम हो गया है, लेकिन हम यहाँ पर 30 भी कर लेंगे। यहाँ भी मैं 10 स्मॉल बॉक्स ले सकती थी, सब पे डिपेंड करता है, लेकिन चाह रही थी कि ग्राफ एक साथ आपको स्क्रीन पर नजर आए, तो इसलिए मैं इससे ऊपर तक स्किप नहीं करना चाहती थी। अच्छा जी, अब आपको बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप किस तरह बनाएंगे, देखें अब आपको 1 स्टूडेंट पर नजर आ रहा है कि 13.33% आ रही है परसेंटेज। तो आपका 13 जो है ना 10 और 15 के दरमियान कहीं आएगा, तो 13 को आप यहाँ पर सपोज कर लें एस एजम्पशन। ठीक है, 13 यहाँ सपोज किया आपने, तो आपको इसके बाद आपने ये हिस्टोग्राम 2 तक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पर आकर इसको जो है आपने कर दिया इस तरह। ठीक है, ये आपका एक पॉलीगॉन बन गया। अब 2% पे आपको नजर आ रहा है 33.33, तो 30 ये है ना, तो 33.33 आई थी, मैं 26.67 समझ रही थी, खैर 33.3 थी। तो यहीं से आपने स्ट्रेट लाइन एक लेके जानी है 33 पॉइंट तक। तो आपको पता है 33 पॉइंट कहाँ होगा, 33 और 35 के दरमियान होगा, यहाँ पर आप लाए सही, और यहाँ भी आपने 10 बॉक्स तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एंड देन यहाँ से आपने इस स्ट्रेट लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लिया। बहुत गड़बड़ तरीके से बना रही हूँ, बहुत टाइम लगा रही हूँ ना, क्या करूँ। ये हो गया, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोग को।
पहले ब्राइटनेस की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें थर्ड पर क्या है, थर्ड पर इसी तरह 20 और 30 के दरमियान है बंदा, 20 और 30 कितने परसेंट है, 26.6, तो मतलब 25 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, इन दो लाइन्स के दरमियान, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ 10 बॉक्सेस तक, एंड देन स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पहला पॉलीगॉन है, तो सॉरी हिस्टोग्राम है ये, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। अब अगला देख लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स पे कितनी परसेंटेज, 6.66, ये बहुत कम मार्क्स लिए इसने। खैर ये 5 है तो इसका 6.6 जो है यहाँ आएगा बिल्कुल इनके दरमियान। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एंड देन अपना हिस्टोग्राम बना दिया। तो ये है हिस्टोग्राम, ठीक है, इजीली सा है। 1 2 3 4 है ना, सॉरी 4 कैसे हो रहे हैं, और सॉरी 20% को मैं भूल ही गई, जो कि मुझे 4 से ड्रॉ करना था। मैं 6% पे आ गए, 5 का बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले 20% को देख लें। 20% है 4 पर, तो 20% का यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अब 5, भाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना ही बनने चाहिए ना पॉलीगॉन यहाँ पर। और अब इसका आप यहाँ से बना सकते हैं, जो कि 5 से शुरू होगा और इस तरह यहाँ पर 10 बॉक्सेस के बाद ख़त्म। अब सही हो गया पॉलीगॉन, 1 2 3 4 5 हिस्टोग्राम। क्या हो गया, हिस्टोग्राम है ये, अच्छा जी, ठीक है। और हिस्टोग्राम बनाने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट, देखिए 1 यूनिट ही लिया ना हमने, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह हम इसको भी मैं ज़रा एक बार जूम करूँ कि हमने किस तरह लिया है, सही है। और हमने वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्स को 5 यूनिट्स के बराबर लिया, तो ये हिस्टोग्राम बिल्कुल सही हमने बना लिया। इसका चाहे तो आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, मुझे पता है यहाँ सब ब्लर हो गया होगा, क्या करें, ऐसा ही कैमरा हमारे पास। चलिए ठीक है, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, तब हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। और एक और बात, इसको आप शेड भी कर सकते हैं, शेड मतलब डिफरेंट टाइप से डिजाइनिंग कर दें, यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, हर बॉक्स में। जब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिफरेंट तरीके से निकलेगी, मतलब ये वाला तो काम वही रहेगा, वही क्या रहेगा, देखें यहाँ तक आपको क्लासेस लिखनी है, वही 1 2 3 4 5, जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल में किया हुआ है। अब अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकालें इसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं, वही फ्रिक्वेंसी जो थी, जो पहले था 2 5 4 3 1, ये काम तो प्रीवियस की तरह हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, यही करते थे, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 2 यहाँ लिखा वो लिख दिया, फिर यहाँ ऐड कर दिया 2 + 5, तो 2 + 5 हो जाएगा 7, फिर 7 + 4, तो 7 + 4 हो जाएगा हमारे पास, 7 + 4 क्या हो रहा है 11। इसी तरह 11 + 3, तो 11 + 3 है 14, एंड 14 + 1, 14 + 1 हो जाएगा इस तरह, मतलब यूँ एडिशन चल रहा होता है ना, इस तरह ऐसे ही होता है। तो 14 + 1 हमारे पास हो जाएगा 15। अब अपर क्लास बाउंड्रीज भी निकालनी होगी यहाँ आपको, क्योंकि आपको बनाना है इसमें, आई थिंक ग्राफ बनाना है, चेक कर लेती हूँ जी, आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में जो यूज़ करना होता है ना आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए, अगर आपको सिर्फ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बोला होता तो आपको ये अपर क्लास बाउंड्री निकालनी नहीं पड़ती, लेकिन अब आपको बनाना है ग्राफ, तो इसका मतलब ये है कि अपर क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी। अब अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला था जो कि आपको पता है कि अगर आपको अपर क्लास बाउंड्री निकालनी हो, सॉरी ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम पढ़ने, चलें याद कर लें। अपर क्लास लेवल को ऐड कर देंगे g/2 से। अब क्या है भाई, अपर क्लास बाउंड्री तो एज इट इज रहेगी, अपर क्लास लेवल क्या है आपके पास, इसको देखना है आपने। अपर क्लास लेवल है आपके पास, अब लिमिट ना इसको, इस क्लास को देखना है। अब यहाँ तो लोअर अपर कुछ भी नहीं है, 1 ही है ना, तो आपको इसलिए 1 ही लिखना होगा, सही। एक्चुअली ना हम ग्राफ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम ये बाउंड्रीज बना लेंगे, तो हमें क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। ये अपर क्लास लिमिट होकर डी भी मालूम नहीं है, चलें पहले तो मालूम कर लेते हैं डी। अब डी कैसे मालूम करेंगे, जी मालूम करने का फॉर्मूला है आपके पास 1/10⁻m। अब m क्या होता है, देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये होल नंबर जैसे डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल सोचें यहाँ पॉइंट होता और आगे कोई
नंबर होता तो हम उसके हिसाब से इसको प्लेस कर लेते। मैंने स्टार्ट में बताया आपको। तो यहाँ 0, तो 10⁻0 और फिर 1/1 तो 1 ही आएगा। तो डी हमारे पास आया है 1 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, अपर क्लास बाउंड्री है, बस आ गई। 1/2 आपको पता है 0.5 होता है, 0.5 को 1 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.5। अदरवाइज आप लोग एलसीएम भी कर सकते हैं। तो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आ गई, 1.5। कब आई, जब हमने अपर क्लास लिमिट ली 1। अब ये 2, 3, 4 हम हर किसी के लिए तो नहीं पुट करेंगे ना अलग अलग, तब हम क्या करेंगे, देखें 0.5 का एडिशन हो रहा है ना, तो सब में 0.5 का एडिशन कर देंगे। तो सबकी अपर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी, 0.5 का एडिशन के साथ आ जाएगी। सही है, तो ये हो गई अपर क्लास बाउंड्री। ओके, अच्छा अब एक और बात, आपको इस ग्राफ को दोबारा कॉपी करना है और दोबारा कॉपी करने के बाद सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री को और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को आमने सामने रखना है। और उसमें याद रखिएगा 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं ना, तो आप 0.5 को 0 ले सकते हैं, मतलब 0 पर प्लेस कर सकते हैं 0.5। आपको 0.5 से स्टार्ट करना है। अभी फिलहाल मैं पेंसिल से यहाँ मेंशन कर लेती हूँ कि यहाँ है 0.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे पास वो है 0। ये सबसे अपर टॉप पे लिखिएगा आप। ये है नहीं, हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है 0.5 का डिफरेंस है, तो इससे पहले भी 0.5 आप इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसकी अपर क्लास बाउंड्री होगी, मतलब 1 के ऊपर तो 0 होगा, तो 0 की अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 0.5, मतलब 0.5 का डिफरेंस। खैर चले अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और एक लाइन आपने वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर ली है। मैं वहाँ वाई एक्सिस लिख लूंगी। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो ग्राफ थे ना, उसकी मतलब ग्राफ की जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो 0 ही होगी आपके पास। और यहाँ पे आप 1 से और 2, 1, 2, 3 इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। मैं तो सोचूं 10 स्मॉल बॉक्स ना रख लूँ, इसलिए रख रही हूँ कि भाई आ रहा है ना, तो मैं 10 के बराबर ले रही हूँ। मतलब 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये अभी मैंने अपर क्लास बाउंड्री इसके लिए लिखा है, क्योंकि अपर क्लास बाउंड्री निकालते ही इसीलिए कि हम इससे ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज को आप रखेंगे एक्स एक्सिस पर। और अब क्या बचा, आप लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं ना। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मुझे पता है कि एक ग्राफ मैंने अभी मिस किया है, वो है पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। मैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाऊंगी, अब ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है, अच्छा मुझे इसको क्लोज करना पड़ा कि देख लें आप ये नंबर्स मैंने लिखे हैं। अब आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 15 तक, 15 तक है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 तक थी, तो आप ये देखें कि मैंने 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट लेकर 15 तक की जो है वो लिमिट ड्रॉ की हुई है। चलें अब जल्दी से हम बनाते हैं अपना ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 जहाँ है ना, उस 1 पर है 0, सॉरी 0 से बनाना है ना। 0 पर आप यहाँ पर 1 से पहले, ये 1 है ना, तो 0.5 पर आप एक 0.5 कहलाएगा, क्योंकि 1 और 0 के दरमियान जो मिडिल होगा वो 0.5 कहलाएगा, वहां पे एक पॉइंट बना लें। अब देखें 1 पर क्या आ रहा है आपके पास, अगर आप देखें तो सॉरी हम अपर क्लास बाउंड्री को देख रहे हैं ना, तो 1.5 देखेंगे। अब 1.5 पर क्या है, 2 है आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 1.5 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो आप इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप देखेंगे 2.5, 2.5 पर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 7 है, तो 2.5 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करें इस तरह। आप इसके बाद 3.5, 3.5 पर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो है 11, 3.5 है यहाँ और 11 है यहाँ। चलो 11 तक तो अभी नज़र आ ही रहा है। ठीक है, अब क्या है आपके पास 3.5 के बाद 4.5 और 5.5। 4.5 पर है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 14, जो 14 जो है वो यहाँ आ रहा है। 4.5 के लिहाज से, 4.5 के लिहाज से 14 आपको बनाना है, तो वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 5.5 मैंने देख लिया। 5.5 को पता है 5 10 स्मॉल बॉक्स छोड़कर होगा, तो इस पर आ रहा है 15, तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये एक इस तरह की, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, इन पॉइंट्स को मिलाऊं, आपको पता है कि ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट्स को मैच भी करते हैं, तो अगर मैं पॉइंट्स को मैच करूं तो
ये यहाँ तक इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे फ्लैश लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। अब सही नज़र आएगा, देखें आप लोग को, ठीक है। अगर सही से मुझे शो करना है तो एक और बात, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है, सही। इसकी मैं कंप्लीट पिक्चर आपको शो कर दूंगी ताकि आपको सही से नजर आ जाए कि इस ग्राफ की शक्ल आई कैसे थी और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया था, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया था। वैसे तो ऑन वाई एक्सिस भी 10 स्मॉल बॉक्स, सॉरी एक्स एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पर 5 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 यूनिट है। अब लास्ट एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रह गया है, तो मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना कि वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे आपके पास है रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, रिफ्लेक्शन का इशू है, शायद सही नज़र ना आ रही हो, मैं नज़र एक्सप्रेस करवा दूंगी पिक्चर। लेकिन अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, देखें अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो अब आपको ग्राफ को जिस तरह बनाना है कि ये लेने 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर और ये 0.133 0.33 0.266 ये सब वैल्यूज जो है आपने भले राउंड ऑफ करके ले लें, ये आपने लेना है वाई एक्सिस पर। ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, क्लास मार्क्स जो है मैंने एक्स एक्सिस पर लिख दी हैं, जिसमें 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट लिया है और यहाँ पॉइंट में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास डाटा भी जो है वो पॉइंट में है, 0.1 0.2 0.3। देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखें 1 पर है आपके पास डाटा में, 1 पर आ रहा है 0.133, जैसे अगर 1 है तो 0.133 तो समझें कि थोड़ा सा यहाँ होगा, 0.2 और 0.3 के दरमियान यहाँ पर होगा 0.133, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यहाँ आ गया। अब दूसरा क्या है, आपके पास 2 पर है 0.33, तो 2 है और 2 पर आपके पास क्या है, 2 पर है आपके पास 0.33। अब देखिए 0.3 तो यहाँ है तो 2 यहाँ है और 0.33 तो मतलब 0.3 से थोड़ा सा ऊपर ही है ये वाली वैल्यू भी, तो आपने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब 3 पर है 0.2663, ये रहा, और 0.266 तो इसका मतलब कि 0.263 से तो थोड़ा आगे ही होगा, तो यहाँ होगा 2 और 0.2663। अब 4 पे क्या है, 4 पर है 0.267, 4 पर है 0.2 बल्कि, तो 4 0.2 चलिए तो फिक्स है, ये हमने बहुत ईजिली ड्रॉ कर लिया। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा 5 पर है 0.067, तो इसका मतलब 0.0675 पर थोड़ा सा यहाँ पर होगा, सही है। अब देखिए हमें बनाना है पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में हमें एक डमी क्लास मार्क 0 को लेना होगा, क्योंकि पॉलीगॉन तो इस तरह की शेप का होता है ना जो कि पूरा कवर कर रहा होगा इसको यहाँ तक, तो एक डमी 60 लेना होगा ताकि पूरे तरीके से जो है ये पॉलीगॉन आपका बन जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे तो नहीं रोक सकते ना आप इसको, आपको कहीं तो किसी और पॉइंट तक भी लेके जाना पड़ेगा, तो आप 60 और 00 को डमी क्लास मार्क सपोज कर लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गया, पॉलीगॉन आ गया। मैं यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिखकर जो है पिक्चर मेंशन कर दूंगी, अब यार लिख देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो लिख देती हूँ बल्कि, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है कि ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.1 यूनिट, देखें 0.1 यूनिट ही है, सही। और इसी तरह एक्स एक्सिस पर 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके ये 1 है, मैं आपको अब नजर आ रहा हूँ अगर इस तरह तो स्टूडेंट्स अब जरा क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपको मालूम करना है परसेंटेज हिस्टोग्राम। अब परसेंटेज हिस्टोग्राम मैंने कहाँ बनाया है, ये रहा परसेंटेज हिस्टोग्राम, और किस डाटा की मदद से बनाया है, इस डाटा की मदद से बनाया है। देखें यहाँ पर क्लास लिमिट्स भी हमें प्रोवाइडेड थी और ये परसेंटेजेस भी हमें प्रोवाइडेड थी। क्लास लिमिट और परसेंटेज को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर रखा मैंने परसेंटेज को, और इस तरह मैंने हिस्टोग्राम बनाया। फिर कहा गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स फिर मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, किस डाटा की मदद से बनाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखें ये क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना है ना, क्लास लिमिट और रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज रखी गई हैं इसमें। जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, मैं आपको शो कर देती हूँ सही से, ठीक है स्टूडेंट्स।
के बाद कहा गया कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर हमने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, ये वाला ग्राफ है इसका, और किसकी मदद से, देखिए इसकी मदद से। ये रहा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमने अपर क्लास बाउंड्री का यूज और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हुआ क्वेश्चन मुकम्मल, बहुत डिटेल में समझाया गया है इस क्वेश्चन को। अगर ये आपने समझ लिया तो आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और डिटेल में क्वेश्चन समझाने का मकसद ही ये है कि हम बाकी क्वेश्चंस को बहुत सिंपली जो है जल्दी जल्दी कवर कर लें। आपको हिस्टोग्राम बनाना आ गया है, पॉलीगॉन बनाना आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।